नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सोनी आज आपके लिए एक कविता लाया हूँ जो कक्षा 9वीं की काव्यखंड से लिया गया है, जिसका शीर्षक है पलक पांवड़े, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी द्वारा रचित है। तो सबसे पहले मैं आपको कविता का सस्वर वाचन करूँगा, उसके बाद इसका अर्थ समझाऊँगा। आज क्यों भोर है बहुत भाता, क्यों खिली आसमान की लाली। आज क्यों भोर है बहुत भाता, क्यों खिली आसमान की लाली। किस लिए है निकल रहा सूरज, साथ रोली भरी लिए थाली। इस तरह क्यों चहक उठी चिड़िया, सुन जिसे है बड़ी उमंग होती। ओस आकर तमाम पत्तों पर, क्यों गई है बखेरियो मोती। बहुत ही सुंदर कविता है हरिवंश जी का। आगे की पंक्तियां है, पेड़ क्यों है हरे भरे इतने, किस लिए फूल है बहुत फूले। इस तरह किस लिए खिली कलियां, भौर है किस उमंग में भूले। क्यों हवा है संभल संभल चलती, किस लिए है जहाँ तहाँ थमती। सब जगह एक एक कोने में, क्यों महक है पसारती फिरती। आगे की पंक्तियां हैं, लाल नीले सफेद पत्तों में भर गए फूल बेली बहली। क्यों झील तालाब और नदियों में, बिछ गई चादरें सुनहली। क्यों किस लिए ठाट बाट है ऐसा, जी जिसे देख कर नहीं भरता। किस लिए एक एक थल सजकर, स्वर्ग की है बराबरी करता। यह कविता जो है बहुत ही हरिवंश जी का लोकप्रिय है। पलक पांवड़े, इसमें प्रकृति का व्यापक मनोहारी रूप प्रकट हुआ है। मैं आगे की पंक्तियां मैं बताता हूँ। किस लिए है चहल पहल ऐसी, किस लिए धूम धाम दिखलाई। कौन सी चाह आज दिन किसकी, आरती है उतारने आई। देखते राह थक गई आंखें, देखते राह थक गई आंखें। क्या हुआ क्यों तुम्हें न पाते हैं। अगर आज आ रहा है तू, हम पलक पांवड़े बिछाते हैं। आज क्यों भोर है बहुत भाता, क्यों खिली आसमान की लाली। किस लिए है सूरज निकल रहा सूरज, साथ रोली भरी लिए थाली। अब मैं आप लोगों को इस कविता का अर्थ समझाता हूँ। आज क्यों भोर है बहुत भाता, क्यों खिली आसमान की लाली। किस लिए है निकल रहा सूरज, साथ रोली भरी लिए थाली। इस कविता में हरिवंश जी जो है, जो द्विवेदी युग के कवि हैं, उनकी यह कविता पलक पांवड़े में प्रकृति का व्यापक मनोहारी रूप प्रकट हुआ है। इस कविता में हरिवंश जी ने प्रकृति, सौंदर्य, प्रेम तथा स्वतंत्रता के भाव के रूप को व्यक्त किया है।
कवि को अपने प्रिय की आने की आस में उसे प्रकृति में होने वाली सभी घटनाएं मन भावन लगती है। उन्हें यह लगता है कि उसे आज की सुबह बहुत भावन लगती है। क्यों लगता है? आज क्यों भोर है बहुत भाता। आसमान की लाली और सूरज का निकलना आश्चर्यचकित कर देता है। चिड़िया तो प्रतिदिन सुबह होते ही चहकते हैं, परंतु आज उनकी चहचहाहट सुनकर उमंग में घुल जाता है। एक अजब ही अनुभूति हो रही है। आज क्यों भोर बहुत है भाता। आगे है, उसे प्रकृति के जितने भी जो व्यापार है, घटनाएं हैं, सभी अलग नजर आते हैं, क्योंकि आज जो है कभी पलक पांवरे बिछा कर बैठा है। कभी कहते हैं कि पेड़ क्यों है हरे भरे इतने, किस लिए फूल है बहुत फूले। इसका यह आशय है कि जरूर कोई व्यवस्था में भारी परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण सारी प्रकृति खुशहाल नजर आ रही है। हवा भी संभल संभल कर चल रही है। आगे है, क्यों हवा है संभल संभल चलती, किस लिए है जहां तहां थमती। सब जगह एक एक कोने में क्यों महक है पसारती फिरती। हर जगह वह हवा अपनी महक, अपने सुगंध को फैला रही है। हवा संभल संभल के चल रही है। आज तो विशेष कोई बात है। आगे है इसमें, लाल नीले सफेद पत्तों में भर गए फूल बेली बहली क्यों। झील तालाब और नदियों में बिछ गई चादरें सुनहली क्यों। झील तालाब नदियों में सूर्य का फैला प्रकाश सुनहली चादर के रूप में कवि को दिखाई पड़ते हैं। चारों तरफ, आगे की पंक्तियों को मैं भावार्थ बता रहा हूं। चारों तरफ जो है, किस लिए यह ठाट बात है ऐसा, इसको देखकर मेरा जी नहीं भर रहा आज। किस लिए एक एक थाल सजाकर स्वर्ग की है बराबरी करता। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो स्वर्ग ही धरती पे आ गई है। चारों तरफ सभी ओर खुशहाली ही दिखाई पड़ती है। आगे की पंक्तियों में कवि ने बताया है, किस लिए है चहल पहल ऐसी, किस लिए धूमधाम दिखलाई। कौन सी चाह आज दिन किसकी, आरती है उतारने आई। देखते रहा थक गई आंखें, क्या हुआ क्यों तुम्हें न पाते हैं। अगर आज आ रहा है तू, हम पलक के पांवरे बिछाते हैं। चारों तरफ वह खुशहाली है। चारों तरफ चहल पहल दिखाई दे रही है। ये धूमधाम दिखलाई दे रही है। कौन सी चाह है आज किसकी है। ऐसा लग रहा है कि उसकी आरती उतारने आ रही है। कवि की आंखें उसे निहारते निहारते थक गई हुई है, क्योंकि इतने दिनों के बाद वह आ रहा है। इसलिए कवि पलक पांवरे बिछा कर बैठा है। यह कविता बहुत ही मार्मिक, हृदय स्पर्शी है। इसको अपने शब्दों में जो है कविता को पिरोया है उपाध्याय हरिओंद जी ने। ये बहुत ही हृदय स्पर्शी कविता है, पलक पांवरे। यह वीडियो आप लोगों को मित्रों मैं न्यू एजुकेशन पॉइंट बड़ौराज के तरफ से जो है प्रस्तुत किया हूँ। धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी तरह से इस कविता को जो है सुना।
मुझे आशा है कि इस कविता से आप बहुत ही लाभान्वित होंगे। जय हिंद, जय भारत।